चंपालाल, जोर से बोलिए। चंपालाल। हर गली चौराहे मोहल्ले में चंपालाल मिल जाएंगे। ये चंपालाल न कुछ करते हैं न किसी को करने देते हैं। ये चंपालाल हार मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं? जोर से बोलिए। हार। इनको लगता है डी कुमार क्या भगवान भी आ जाएगा तो मुझे जिता नहीं सकता। दोस्तों, जो हार मान गए हैं उनकी हार तो निश्चित है। क्या करना है इस बिजनेस में? कुछ नहीं करना है। मैं कुछ नहीं करता हूं। आपको लगता होगा ना बड़ा मेहनत है। अगर बड़ा मेहनत होता ना तो मैं बैंक की नौकरी कर रहा होता। आप सोच के देखो आरसीएम कितना आसान है। जब मुझे पता चल गया कि इतनी आसानी से पैसा आता है, आपको लग रहा होगा मैं बहुत जोर जोर से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। मैं नहीं चीख रहा हूं भैया, ये चीख रहा है। मैं तो बड़े आराम से बोल। बताइए, मैं चीख रहा हूं, मैं जोर लगा रहा हूं? कौन जोर लगा रहा है? ये लगा रहा है। हम लोग अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं ना, कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए काम हमारा बेचारा दब जा रहा है। अगर ये ना रहे तो मेरी आवाज क्या होगी? जोर से बोलिए। लेकिन ये आते ही हमारी आवाज सब पे भारी पड़ जा रहा है। वैसे ही आरसीएम आपके जीवन में जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, आपकी मेहनत, आपकी काम को ये दबने नहीं देता है। आरसीएम ये बहुत निखार देता है दोस्तों। आपकी काम को बहुत बड़ा बना देता है। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, काम तो बैंक में पहले भी करता था, लेकिन मेरी काम को दबा दिया था बैंक ने, मेरी प्रतिभा को दबा दिया था। लेकिन आरसीएम ने मेरी प्रतिभा को उभार दिया। आरसीएम ने लिया क्या मेरे से? लिया कि दिया? जोर से बोलिए। दिया। 15 करोड़ से ज्यादा दे दिया। मोर देन 15 करोड़। मैं कम करके बताता हूं, कुछ लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा, इसलिए मैं कम करके बताता हूं। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये 15-15 करोड़ एक महीने का इनकम देगा आरसीएम। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ आदमी हूं क्या? 12 साल नौकरी करके छोड़ दिया। तो बताइए, आरसीएम सीखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? सीखना चाहिए। आरसीएम में टिकना चाहिए कि राम नाम सत्य है? राम नाम सत्य बोलते हैं ना। बहुत लोग आरसीएम में राम नाम सत्य हो जाता है। तो बताइए, सीखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? सीखना चाहिए। सीखना पड़ेगा। इसमें काम क्या है? कोई काम नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, कोई काम नहीं। काम है घूमना। अभी मैं खूब घूमता हूं। सुबह बनारस में था, भभुआ है, अभी यहाँ है, अभी नेक्स्ट मीटिंग मेरी गुराड़ू में है, फिर गया निकल जाएंगे। कल गया में है, बोध गया में है, बेला में है, बगदुमपुर में है। घूमते रहते हैं, माइक लेके खूब मजे से बात करते रहते हैं। हर दिन नया चेहरा, हर दिन नया चेहरा, हर दिन नया जगह, हर दिन नए लोग। क्या मैं बताऊं, इतना एंजॉय कर रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता। उस बैंक की नौकरी में हर दिन वही मैनेजर का थोबड़ा जाके गुड मॉर्निंग सर ऐसे देखता था। वो गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग नहीं देता था। केबिन में जाके 10 गाली देते थे। साला चोर जैसा लगता है, साला गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी अगले दिन आके क्या बोलते थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। फिर जाते थे केबिन में, फिर गाली देते थे। फिर अगले दिन आके बोलते गुड मॉर्निंग सर। 12 साल नौकरी किया, साला कभी गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग नहीं दिया। कितना भी काम करते शाम जाते समय जरूर टोकता था, यार देखो तुम्हारा वो काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। हाँ, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। बाहर निकल के बोलते साला 10 जूता मारने का मन करता है। इतना काम करते हैं साला, फिर भी कहता है ये काम पेंडिंग, ये काम पेंडिंग। भाई साहब, क्या मैं बताऊं, हर दिन उस जगह पे जाके बैठते थे जहां जाने की इच्छा नहीं होती। हर उस थोबड़े को नमस्कार करते थे जिस थोबड़े का देखने की इच्छा नहीं होती। हर दिन मन मार के काम करते थे, हर दिन मन मारते थे। आज हर दिन खिले खिले चेहरे, हर दिन नए नए चेहरे। क्या मैं बताऊं आज मेरा एक्साइटमेंट का लेवल क्या होता है जब मैं घर से निकलता हूं ना। क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं, एक्साइटेड हो गई।
मीटिंग खत्म कर दे क्या? मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? देखिए, आपसे ज्यादा गर्मी मुझे लग रहा है। मैं चाहता तो कोट उतार देता, लेकिन मेरे सीनियर बोलते हैं जो कोट की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो नोट की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर नोट की गर्मी को बर्दाश्त करना है तो सबसे पहले किसकी गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा? कोट की। जोर से बोलिए। कोट की। लोग गर्मी बर्दाश्त ही नहीं करते। 10,000, 20,000, 50,000 में ही बड़े उड़ते हैं लोग, मैंने देखा है, जरूरत से ज्यादा उड़ते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। इसमें काम क्या है? बहुत सारे लोग जुड़ तो जाते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि मेंबर बनाना है। क्या बनाना है? जोर से बोलिए। मेंबर। क्या बनाना है? मेंबर। क्या बनाना है? मेंबर। और धड़ाधड़ मेंबर बनाना शुरू कर देते हैं। और जिसको जाते हैं मेंबर बनाने, सामने वाला क्या बोलता है? फंस गई लगा, बर्बाद हो जाएगा। पहला बोलता है लंबा सा, अच्छा चलते हैं दूसरे के पास, बड़ा हिम्मत जुटाते हैं, 10 बार सोचते हैं जाई कि ना जाई, बोली कि ना बोली, कहीं कि ना कहीं। अब लाइन बोलता है क्या सर क्या कर रहे हैं? अरे मारिए छक्का मारिए। हिम्मत बढ़ता है, चल। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता नहीं है, थोड़ा सा देर होता है तो भाग लेते हैं। अच्छा आज नहीं कल, आज नहीं कल। आप सोच रहे होंगे कि सब आपको कैसे पता है? सर आप किए हैं पहले। जो आपके साथ हो रहा है सब मेरे साथ हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ये करना पड़ता है, ये सबको ही किया है। फिर दूसरे दिन हिम्मत करके सांस लंबा लंबा 4-5 बार लेते हैं, छोड़ते हैं, चलते हैं, इसको देखते हैं, फिर जाके बोलते हैं भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आता है सामने, कहो भैया क्या हाल चाल है? देखा हम आज से मैं मेंबर बन के लिया तो के बने गया। अभी झटका में बोल देते हैं, अब सामने वाले को जैसे करंट मार देता है। अरे तू फंस गई ला, हम बता तो क्या पूछेगा चाहत रहा? अरे एकदम घटिया कंपनी, हाँ फंस गई ला, अरे सामान एकदम घटिया, हम बता, अरे बर्बाद हो जाएगा। मार दिया 440 वोल्ट करंट, एकदम चित गिर गए। अब वहां से निकल के आगे रास्ते में सोचने लगते हैं, हाँ यार ठीक कह रहा है, इसका सगुनवा में झाग नहीं निकलता, इसका कपड़वा साला ठीक नहीं लगता, साला इतना रद्दी सामान कैसे हम फंस गए। 4 आदमी ऐसे ही से मिल गया ना, राम नाम सत्य। आपको क्या लगता है, ये सब मेरे साथ नहीं हुआ? जोर से बोलिए। हुआ है। मैंने एक आदमी को सर्फ दिया RCM का, खूब मोटिवेशन के साथ, और गजब की सर्फ है यार, एक बार कपड़ा डाल तो सही, सारा डालते ही मैल गायब हो जाएगा। खूब प्रमोशन की, ले लिया, मैं बड़ा खुश की चलो मेरा पीक गया। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया मेरे पास, कहा भैया दूसरा चाहिए का है? मतलब बता देने लगा, हमारा घर के हमारा औरत एकदम बिगड़त रहा था कि राख मिलल है, तब पता नहीं का नदी वाला वो क्या बोलता है, रेत भाई, रेत ही में मिलल है। बतावा हम कितना बात सुन गेली घर में, हमार महतारी बोलत रहे, हमार बीबी बोलत रहे, झाऊ झाऊ लगत था कि सब काट लल हमके ना, हमके ना चाहिए। साला मेरा भी बीपी हाई कर दिया, मैं भी टेंशन में आ गया, मैं भी खोल के देखने का साला सच में रेत है। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को भी रेत नजर आने लगा। बहुत एक्सीडेंट हुआ है, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे, मरते मरते बचे। ये बाहर के लोग बड़े जालिम होते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि हम बैंक पे थे तो बड़े आसानी से लोग सुन लिए होंगे, बड़े आसानी से जुड़ गए होंगे। भैया ये सब आज से 50 साल पहले होता था, अब कोई आसानी से सुनता नहीं है। आप जाएंगे सुनाने, आप सुन के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस।
कई बार तो ऐसा होता है ना कि न दिल काम करता है, न दिमाग काम करता है, न शरीर काम करता है। काटो तो खून नहीं, आवाज ही नहीं निकलती है। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। एक आदमी को कपड़ा का किट पकड़ा दिए, 1500 रुपया दे दिया, जेब में रख लिए, बड़ा खुश, मेरा किट निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह हाजिर, ए भैया ये किटवा वापस ले ला। काम हो गया? अरे घर में सब बड़ा बिगड़ा था, कहा था कि 1500 रुपया तुम ठगा गई ला, 300 रुपये के कपड़ा तो के 1500 में पकड़ा दे ले हुआ। अब उनको समझा रहे हैं, अरे सर ये 1500 का कपड़ा है, रास्ते में अब कितना भी मंत्र फूक रहे हो, हमके पैसा चाहिए। तो बोले यार पैसा कहाँ से मिली, पैसा कंपनी में क्या है? क्या हम सब ना जा रहे थे कि 1500 का था। गए साले को अकाउंट से 1500 अपना जेब से निकाल, मरता क्या न करता। मैं कहा यार ये एक को बचाने के चक्कर में 100 को भड़काएगा, साले का 1500 देंगे तो कम से कम चुप तो रहेगा। मैं बोला कि देख बोलना मत किसी से, कहा हमने कहा जरूरत हमने पैसा दे दिया बस काम। बहुत झेले हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत झेले, लेकिन रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। दोस्तों रॉयल्टी पे आए, 22,000 का चेक आया, फिर चलते गए, चलते गए, टेक्निकल आए, डायरेक्ट स्टार पर हुए, 77,000 का चेक आया, फिर चलते गए, चलते गए, चलते गए, 1 लाख की इनकम आई, 1.25 लाख आई, 1.5 लाख आई, 2.25 लाख आई, 2 लाख आई, 2.25 लाख आई, 2.5 लाख आई, 3.25 लाख, 3 लाख, 3.25, 3.5, 4.25, 4, 4.5, 5, 5.5 और अभी 6.5। आप लोगों को चाहिए? 6.5 लाख में 2,000 के नोट कितना होता है बता दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपको चाहिए। बताइए 2,000 वाली कितना नोट? 3,000 चल रहा है, 300। यही नहीं पता है कि 2,000 का नोट कितना होगा और चाहिए सबको। 3500 में तो 7 लाख हो जाएगा सर। 3500 में तो बहुत नोट हो जाएगा। 325 नोट 2,000 वाली, 2,000 देखे अब बहुत कम मिल रहा है, सब दबा दिए। लाल लाल गुलाबी वाला एक नोट अगर 2,000 जेब पे आ जाता है ना तो बार बार दिमाग कहाँ जाता है कि हाँ कि ना, कहीं उड़ तो ना गए। कुछ लोग रात में जाके डीची खोल के देखते हैं कि हाँ कि ना, एक 2,000 का नोट में। और हम कितनी बात कर रहे हैं? 325। कौन सी वाली? 2,000। जोर से बोलिए। गुलाबी गुलाबी। एक महीने में पूरा गड्डी, 3 गड्डी 2,000 वाली चाहिए। यस। अब लोग नहीं बोल रहे। आप समझ में आ गया 6.5 लाख कितना होता है? चाहिए। यस। कुछ लोग का बीपी बढ़ रहा है, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं होगा विश्वास और होना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं बैंक वाला हूं, मैंने नोट गिना है कितना साल? 12 साल। उस समय नोट काउंटिंग मशीन नहीं था, इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, एटीएम नहीं था, सब हाथ से काम होता था। रोज 25 लाख 30 लाख नोट गिनते थे। जब हमारे अपलाइन ने बताया कि मेरी एक महीने की इनकम 1,25,000, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये सब झूठ बोलता है, लेकिन दिमाग में वही 1% वाली बात यार, हो सकता है आदमी 99% झूठ बोल रहा है, अगर 1% सच हो गया तो। और वही चेक करने के लिए मैं इस बिजनेस में कूदा और वही 1% आज 100% बन गया। यार 15,000 रुपये मेरी सैलरी थी जब मैंने आरसीएफ ज्वाइन किया था। कितना? 15,000। सोच के देखिए
15,000 रुपए की सैलरी के लिए 15 साल मैंने पढ़ाई की, कंपटीशन दिया, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू सब हुआ। देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप 6.5 लाख के बारे में भी मत सोचिए। आप एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे आरसीएम से 1 लाख रुपया कमाना है। कितना कमाना है? 1 लाख। जोर से बोलिए। 1 लाख। सब लोग बोलिए जोर से। 1 लाख पर मंथ। पर मंथ। 1 महीना नहीं, दूज वाला चांद नहीं चाहिए आरसीएम से, वो एकदम एकादश वाला, वो जो होता है ना पूरा बड़ा वाला, पूरा। हाँ फुल। फुल। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया, लॉटरी की टिकट लग गई, बस काम खत्म। तो इसमें काम क्या है पहले ये समझिए थोड़ा। इसको आप लोग के पास टाइम है कि? मेरा सीनियर बोलता था ताली बजाओ, मैं हाथ वैसे कर लेता, नहीं बजाऊंगा। तो दिमाग उल्टा चलता है, नया नया में दिमाग उल्टा चलता है। देखिए इसमें काम क्या है, बहुत आसान है ये। अगर सीख गए तो आसान है, और नहीं सीखे बहुत कठिन है, पहाड़ है। बिल्कुल सही कहा भाई। आपको कार लेके जाना है, मेरे पास अभी गाड़ी है एक ब्रेजा, मैं आपको चाबी दे देता हूँ, ले जाइए, गया तक लेके चले जाइए आपकी, और आपको चलाना नहीं आता, कैसे ले जाएंगे? वो गाड़ी किसी काम की नहीं। शर्त मैं लगा दिया हूं कि आप ही को चलाना है, दूसरे से नहीं। अब कैसे ले जाएंगे बोलिए? नहीं, धक्का मारना शुरू करेंगे। अरे 12 लाख की गाड़ी है यार, मार मार के पहुंचा देंगे। गया गाड़ी तो गया नहीं जाएगी, लेकिन आप विष्णु पद चले जाएंगे। विष्णु गया में विष्णु पद है, वहां पे संस्कार होता है। समझ गए। अरे भाई, आप धक्का मार के गया तक लेके जाएंगे गाड़ी, तो क्या होगा? लालच में 12 लाख की गाड़ी छोड़ नहीं पाएंगे, धक्का मारेंगे तो क्या होगा? कितना देर धक्का मारेंगे आप? संभव है? नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। तो सीखने के लिए कैसे सीखेंगे? किसी ड्राइवर को पकड़ेंगे ना। यस। अब ड्राइवर का मैला कुचैला पहना हुआ है कपड़ा, चप्पल उसका टूटा हुआ है, एकदम अनपढ़ जाहिल कबार है। अब आपको वो दिख जाता है, आप क्या करेंगे? अरे यार फालतू आदमी है, इससे नहीं सीखेंगे। सीखेंगे कि उसको छोड़ देंगे? सीखेंगे सर। उसको गुरु मान लेंगे, कहेंगे यार ये ड्राइवर है, इसको नहीं सर, गुरु मानेंगे। जोर से बोलिए। हम लोग यही चीज नहीं समझ पा रहे। जो आरसीएम लेके आता है, हवाई चप्पल पहन के आता है, बेचारा उसके पास इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो आरसीएम सीख रहा है, वो आपसे पहले से सीख रहा है, आपसे पहले से लगा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? उसको नजरअंदाज करते हैं, यार बेकार आदमी, छोड़ो। भैया आपसे पहले से कर रहा है, पहले से मीटिंग अटेंड कर रहा है, टेप सुन रहा है, आप उसको अपना गुरु बनाइए। यस और नो? यस और नो? भूल जाइए कि कैसा है, उसकी स्थिति क्या है। हमें गाड़ी चाहिए, हमें 12 लाख की कार चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या करना पड़ेगा? कार ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। तो ये व्यापार सीखने का है, करेंगे तो घर चले जाएंगे, और सीखेंगे तो स्टार रूबी बन जाएंगे, मेरी जगह पे आ जाएंगे। यस सर। आज जितने भी लोग छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? सीखे नहीं। वो सीखे नहीं। उनको लगा कि हाँ सीखना क्या है, तो बड़े आसान काम है। ये वाकई में आसान है दोस्तों। भाई ड्राइविंग आ गई तो आसान है, यस सर। लेकिन नहीं आई तो कठिन है। तो तैयार है सीखने के लिए? यस। देखिए पहला काम आपको क्या करना है, 6 बेसिक। पूरा बिजनेस इसी पे टिका हुआ है। मैं अब हर मीटिंग में ये 6 बेसिक बात करता हूं। अगर ये नहीं किया तो बाकी कुछ जितना भी कर लीजिए सब बेकार है, क्योंकि आज यही 6 बेसिक को फॉलो करके आज मैं स्टार रूबी बनाऊं। आप भी फॉलो कर लेंगे, आप भी बन जाएंगे। बहुत आसान काम है, मैं बता रहा हूं आपको। पहला काम आपको करना है 100% प्रोडक्टिव। सर हमारे दुकान में जाके तो सामान ही नहीं है। अरे भैया सासाराम के में पिकअप सेंटर है कि नहीं? पिकअप सेंटर वाले आए हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पीछे बैठते हैं वो। तो मालूम है क्यों पीछे बैठते हैं? कोई अंदर से बाहर जाए ना, उसको सीधे यहाँ से पकड़ के कहाँ लेके जाएंगे वो? पिकअप सेंटर। बात समझ जाइए, इसलिए पीछे बैठते हैं। तो पिकअप सेंटर है भैया। आपके पिकअप सेंटर में कितने का सामान है? 2.5-3 लाख। एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू। अब एक चीज बताइए, 550 प्रोडक्ट है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट।
क्या लगता है 2.5 लाख में आपको सारा सामान मिल जाएगा? अरे ठीक है, बेचारे के पास अभी पूंजी कम है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सहयोग करिए। अब 2.5 लाख में जाएंगे तो दुकान आपको भरा भरा नजर नहीं आएगा, सारा सामान नहीं मिलेगा। बहुत लोग जाते हैं, कहते हैं मालूम है क्या, अरे आपकी दुकान में जाते हैं सामान ही नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ सर क्या चाहिए आपको? अरे तेल चाहिए था, नमक चाहिए था, धनिया मिर्ची चाहिए था। मैं कहा सर सारा सामान मौजूद था, आपने देखा नहीं ठीक से। अरे वो तो दुकान एकदम खाली लग रहा था। बहुत लोग खाली देख करके सामान बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पहले प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इनके यहाँ कुछ नहीं है, खाली है दुकान। अब आदत पड़ी हुई है भरी भरी दुकान से सामान खरीदने की। भाई बाजार में कहाँ लोग सामान खरीदने जाते हैं? खाली वाले में कि भरे वाले में? और भरे वाले में भी चमकदार की दुकान की बिना चमक वाला? जोर से बोलिए। और आजकल हर कोई मॉल से सामान खरीदारी करता है। बिल्कुल। क्यों जाते हैं मॉल में? क्योंकि वहाँ सजावट होती है, भरा होता है। लाइटिंग, चमक धमक, यस और नो? थोड़ा एसी वेसी का हवा खाने भी जाते हैं बनारस में बहुत लोग। अब हमें एक चीज बताइए, वो चमकता क्यों है? वो चमकता है, हमारी चमक को खींचता है वो, और खींच के क्या करता है? अपनी चमक बढ़ाता है। यस और नो? हमारा आरसीएम चमकता नहीं है, ये हम लोगों को चमकाता है। तो बताइए चमकने वाला अच्छा कि चमकाने वाला अच्छा? चमकाने वाला। जोर से बोलिए। चमकाने वाला। लेकिन हम लोगों को आदत कौन सी पड़ी हुई है? चमकने वाला नहीं, चमकाने वाला। दादा परदादा सब दूसरों को चमकाते आए, कमा कमा के जिंदगी भर दूसरों के घर पैसा पहुंचाते आए, दूसरों को करोड़पति से अरबपति बना दिए, छोटी दुकान से मॉल तक पहुंचा दिए। और हम सब आज तक क्या है? कस्टमर। बोलिए सब लोग, कस्टमर। हाँ, कौन बोले? क्या बोली? फिर से बोलो। देखिए कितनी प्यारी बहना है, बिटिया है, वो ताली बजा दीजिए। दादा परदादा सब कष्ट से, हम लोग भी क्या हो रहे हैं बचपन से लेके आज तक? जोर से बोलिए। कष्ट से, कष्ट से, कष्ट से, लेकिन फिर भी वही जा रहे हैं। कष्ट से मरने वाला ही सामान खरीद के ला रहे हैं। अब बताइए, कष्ट से मरने वाला सामान खरीद के खाएंगे तो कस्टमर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप पार्टनर बन जाएंगे क्या? मालिक बन जाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे दोस्तों। तो बताइए, चमकने वाला दुकान अच्छा कि चमकाने वाला दुकान अच्छा? जोर से बोलिए। तो आरसीएम हम लोग को चमकाता है, कौन सा अच्छा? जोर से बोलिए। तो आज से आरसीएम में कमी निकालेंगे कि अच्छाई ढूंढेंगे? आज तक हम लोगों ने क्या किया? अपने से बोल। कई लोग मेरे को बोलते थे आपका साबुन बड़ा खराब है। अरे महाराज, इससे मार देंगे तो सर फट जाएगा। तो मैं बोलता था सर बाजार के भी साबुन से मार देंगे तो फट जाएगा। आपके साबुन में खुशबू नहीं है, आपका साबुन खिसता नहीं है, आपका साबुन झाग नहीं देता। क्या क्या नहीं लोग मेरे को सुनाते थे। और मैं क्या करता था मालूम है? कहता था सर आप साबुन में जो ढूंढ रहे हैं ना, मैंने आज तक कुछ ढूंढा ही नहीं। अच्छा आप क्या ढूंढते हैं? मैं बोला सर मैं इसमें 5 लाख का इनकम ढूंढ रहा हूं, और मुझे दिख रहा है, मुझे आरसीएम के सर पे लाखों की इनकम दिखाई दे रही है। मुझे आरसीएम के कपड़े करोड़ों इनकम देने वाला कपड़ा नजर आ रहा है। आप जो ढूंढेंगे आपको वही मिलेगा दोस्तों। मैंने लाखों करोड़ों की इनकम देखी, आज लाखों करोड़ों पे पहुंचा दिया आरसीएम ने। आप आरसीएम के प्रोडक्ट में कमियां ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको क्या मिल रहा है? कमियां। जोर से बोलिए। ये जीवन का उसूल है, हम जो मांगते हैं अपनी जिंदगी से वो जीवन देता है। बिल्कुल। आज तक बचपन से हमें सिखाया गया दाल रोटी खाओ, बोलिए सब लोग दाल रोटी खाओ। तो दाल रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है? सब जोर से बोलिए। कोई भूखा मरता है भाई? क्यों नहीं मरता? बचपन से दाल रोटी डाल दिया गया। हम दाल रोटी ढूंढ रहे हैं, सारे के सारे दाल रोटी मिल रहा है। आज तक लाखों रुपया ढूंढे कभी? कभी कार ढूंढे? कभी बड़ी बड़ी गाड़ी ढूंढे?
तो मिली कभी क्यों नहीं मिली? आज संकल्प करते हैं कि आज से ढूंढेंगे। पक्का? हाथ खड़ा करके बताइए। क्या बात है, सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिग हैंड। थैंक यू। अब आज से आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या ढूंढना है? कार, 5 लाख, लाखों रुपए महीने की इनकम, यस और नो? तो आप अपने घर पे लेके आएंगे तभी तो। कुछ लोग अपना कपड़ा नहीं बदलते, डाउनलाइन का कपड़ा बदलवाने में परेशान रहते हैं। हम सिगरेट पिए और आपको बोले सिगरेट पीना बुरी बात है, तो आप हमें माला पहनाएंगे कि जूतों का माला पहनाएंगे? जोर से बोलिए। आरसी वैसे ही तो कर रहे हैं, अपना कपड़ा नहीं बदला और चले अब दुनिया का कपड़ा बदल ले। अपने घर का नमक तेल धनिया मिर्ची नहीं बदला और चले हैं दुनिया बदलने। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आज मेरा जूता से लेके मोजा तो पहना ही नहीं है, छूट गए गलती से यार, गलती से। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। घर में साबुन लगाया आरसीएम की, शैम्पू लगाया आरसीएम की, चाय पी आरसीएम की, सब्जी में तेल पड़ा आरसीएम की, नमक पड़ा आरसीएम की, धनिया पड़ा आरसीएम की, मिर्ची पड़ा आरसीएम की, सब्जी मसाला पड़ा आरसीएम की, पेस्ट आरसीएम की, ब्रश आरसीएम की, जेब में रुमाल आरसीएम की, पर्स आरसीएम की और पर्स में जो माल दवा पड़ा है वो भी आरसीएम। अच्छा बताइए, बड़ा खराब काम है? जोर से बोलिए। यार ये कपड़ा पहन की, ये कितने के सूट है? 1250 रुपए की है। लोग बोलते हैं आरसीएम का सामान बड़ा महंगा आवेला, वहां उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, बिहार में नहीं बोलते। क्या बोलते हैं लोग? अच्छा, 1250 का सूट महंगा है? आपको लग रहा होगा कि नया सिलवाए हैं, ये 4 साल पुराना है और ड्राई क्लीनर में नहीं जाता। वॉशिंग मशीन में मेरी मैडम आरसीएम का वॉशिंग पाउडर डाल देती है और उसी में ये सूट डाल देती है, कर 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 घुमा देती है 1 घंटा, उसके बाद लटका देती है, सूख जाता है। उधर से आता है कपड़ा प्रेस करने वाला, वो पूरा रगड़ देता है एकदम, जैसे कपड़ा प्रेस करता है वैसे इसको भी कर देता है। भाई रोज पहनते हैं, कितना ड्राई क्लीनर आएगा यार, कितना जाएगा? न टाइम है अपने पास, न इतना पेशेंस है, न समय है। अच्छा बताइए कि 1250 रुपए का सूट, 4 साल पुराना सूट, या आरसीएम के वॉशिंग मशीन में धुला हुआ सूट, आरसीएम के वॉशिंग पाउडर से धुला हुआ सूट, ईमानदारी से बताइए खराब है कि अच्छा है? चमक रहा है कि बेकार लग रहा है? कुछ लोग नहीं बोल रहे। बताइए चमक रहा है कि खराब लग रहा है? आरसीएम का कपड़ा जैसे 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 पुराना होता है, चमक बढ़ती 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 चली जाती है। ये सच में बता रहा हूं। हम लोग एक भी बात झूठ नहीं बोलते, लेकिन बैठा हुआ आदमी को लगता है ये लोग सब झूठ बोलते हैं। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? हनुमान तो हूं नहीं कि सीना छीन के दिखा दूं। आप सोच रहे होंगे ये 4 साल पुराना क्यों बनता है? क्या इसके पास नया नहीं है? हर महीने 2 सूट में सिलवाता हूं, टंगा हुआ है पूरा का पूरा। पहनता हूं ये पुराना वाला इसलिए क्योंकि इसकी चमक बहुत ज्यादा है और नया वाला नहीं चमकता है, पुराना वाला ज्यादा चमकता है। वो पुराना हो जाएगा, उसको भी पहनेंगे। आरसीएम की कपड़े की खासियत है, ये जितना पुराना होगा चमकेगा उतना ज्यादा। यस? लेकिन बाजार में एक आदमी नया शर्ट खरीदता है 2500 रुपए का, वॉशिंग पाउडर कौन सा? सर्फ एक्सेल। क्या टीवी में प्रचार आता है? गाड़ी से गाड़ी दाग को धो डालता है, बोलता है ना, वो धो डालता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब एक चीज बताइए, जो गाड़ी से गाड़ी दाग को धो डालेगा वो कपड़े की कलर को धो डालेगा कि नहीं? धो डालेगा कि नहीं? भाई साहब 15 दिन 10 दिन होता है ना कपड़ा, नया नया कपड़ा लगता है जैसे कि 5 साल पुराना कपड़ा। आप देखना, लेकिन आरसीएम का वॉशिंग पाउडर ये गाढ़े से गाढ़े दाग को नहीं धो डालता, ये सिर्फ और सिर्फ मैल को धो डालता है, चमक को बरकरार रखता है। इसीलिए जैसे जैसे ये पुराना होता है इसकी चमक बढ़ती चली जाती है। ये टाई आरसीएम की, शर्ट आरसीएम का, ये सब पहना हुआ हूं आरसीएम का। आज मेरी इतनी औकात इसने बढ़ा दिया है कि मैं 50,000 का भी सूट पहन सकता हूं, लेकिन नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि ये पहन की बता के आज 5.5 लाख पे पहुंचा दिया। अब ये मुझे विश्वास हो गया है कि आगे ये पहन के बता के ये 5.5 करोड़ भी पहुंचाएगा मुझे।
इतनी ताकत है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी पहनते हैं, कभी नहीं पहनते। कुछ लोग बोलते हैं सर उस ससुराल से जो मिला है ना, पहले वो फट जाएगा ना तब सिलवाएंगे आरसीएम वाला। तो बोलते हैं यार इतनी चालाकी तो मेरे को किसी ने सिखाया ही नहीं। बोला सर क्या बुराई है सर, ये ससुराल वाला भी मिला है तो पहनने के लिए मिला है ना। बोले हाँ बात तो सही कर रहे हैं। अरे जब तक ससुराल वाला फटेगा दिमाग से आरसीएम फट जाएगा। यस, लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको नहीं पता वो बाजार वाला कितना खतरनाक है आपके लिए। लेकिन हम लोग क्या है ना कि बहुत चालाक हैं। क्या है? जोर से बोलिए। बनारस में जितने ऑटो चलाते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में उनसे चालाक कोई नहीं है। कितना भी जाम लगा हो, कितना भी रास्ता बंद हो, वो नहीं भाई शट 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 ट्रेन पकड़वा देंगे आपको। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्यों सर? चालाक है। क्या है? आरसीएम बिजनेस में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? चालाक है। यहाँ लोग बहुत चालाक है, खुद नहीं पढ़ना चाहते, दूसरों को पढ़ाना चाहते। अच्छा, सारी चालाकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी आपकी। आज कसम खाइए कि सर आज के बाद 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। आज हाथ ऊपर करके संकल्प खाइए, करिए। सब लोग संकल्प करिए। कुछ लोग का हाथ नहीं उठ रहा है। करेंगे सब लोग? सब लोग बोलिए जोर से, करेंगे। थोड़ा अंदर से आवाज निकालिए, करेंगे। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। देखो इतना संकल्प दिलाने के बाद भी कुछ चालाक होशियार नहीं करेंगे। भाई साहब मेरे को बताया गया कि सर जब तक ये नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। मेरे पास 32 जोड़े कपड़े थे, बहुत शौकीन था मैं कपड़े का। नई शादी हुई थी, ससुराल से बहुत मिलता था। जब जाते थे एक नहीं मिलता था, कम से कम 4 जोड़ी कपड़ा मिलता था। मेरी वाइफ इकलौती है अपनी ससुराल में। मेरे ससुर जी, मेरी सास जब जाते थे 4 शर्ट 4 पैंट और ऊपर से 2000 रुपया भी जेब में डाल देती थी। इसीलिए हर हफ्ते मैं भी पहुंच जाता था। माल मिलता था, कपड़ा भी मिल रहा है। उसमें जेआरसीएम नहीं था, इसलिए दिमाग उधर ज्यादा चलता था। तो बहुत सारे कपड़े थे, 32 जोड़े तो निकले हुए थे, बाकी पता नहीं कितने ट्रंक में पड़े हुए थे। तो मेरा दिमाग जब मेरे सीने ने बोला कि आज से कसम खाओ, उस समय रेडीमेड कपड़े नहीं आते। मैंने क्या किया, 3 जोड़ी कपड़ा सीधा सीधा ले जाके दर्जी के यहाँ सिलवा दिया। और मैंने कसम खा ली कि आज के बाद बाजार का कपड़ा हाथ नहीं लगाएंगे। दोस्तों मुझे याद नहीं है कि तब से लेके आज तक 15 साल हो गए मैंने कभी उन कपड़ों को हाथ लगाया। एक बार गलती से शाम के टाइम में मैडम मैंने कपड़ा मांगा, लाइट नहीं थी, वो गई अंदर से निकाल के वो बाजार वाला दे दी, ससुराल वाला। मैंने पहन भी लिया, लेकिन जैसे ही पहना मुझे सफोकेशन होने लगा, वो कपड़े गड़ने लगे, गर्मी जैसा महसूस हुआ। मैंने कहा मैडम से ये आरसीएम का नहीं है, जोर से बोला। क्योंकि शाम का टाइम था, घर के अंदर लाइट वाइट नहीं जली थी, वो देख नहीं पाई, झटके में उठा के दे दी। मैंने कहा ये आरसीएम का नहीं है। बोले क्या बात करते हैं, हम सब कपड़ा दान कर दिए हैं, ये आरसीएम का ही है। हमने कहा हो ही नहीं सकता, सच्ची बात बता रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता, ये कपड़ा गड़ रहा है। बोले कि आपके दिमाग में फोबिया हो गया है। औरतें जल्दी मानती नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें बैठी, और खास के अपने हस्बैंड का तो बिल्कुल नहीं। अड़ोस पड़ोस का मान लेंगे, लेकिन हस्बैंड का नहीं। रजनीकांत जी भी हंस गए। मैंने कहा कि ये कपड़ा आरसीएम का नहीं है। वो बोली कि है। मैंने कहा चलो बड़ा लाइट जलाओ। बड़ा लाइट जलाया, दीदी कपड़ा था आरसीएम का। मैंने कहा देखो ये लाइट कलर मिलाओ, मैच नहीं कर रहा था। कहती कैसे पहचान लिया? मैंने कहा ये 3 जोड़ी कपड़ा पहन के आरसीएम का, मैंने इसकी ताकत महसूस कर लिया है। मुझे ये पता चल गया है कि ये कपड़ा इतना शानदार है, इतना शानदार है कि इससे बढ़िया दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरे को पहनने से पता चल गया। अब
सारी दुनिया मेरे को निगेटिव करने की कोशिश करेगा, मैं होता जोर से बोलिए। अगर मैं खुद कपड़ा नहीं पहना होता और कोई बोल देता ये घटिया कपड़ा है तो क्या होता? वो चंपालाल जो सड़क पे बता रहा था उसकी बात में मान लेता ना? मान लेता ना? भाई साहब, जब तक खुद यूज नहीं करेंगे ना इसकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। एक बार जो आरसीएम का चाय पी लेता है ना, वो आरसीएम करे ना करे, लेकिन चाय बेटा वो जिंदगी भर आरसीएम का ही पिएगा। यस, ये हमारी प्रोडक्ट में ताकत है, लेकिन ये ताकत जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आप किसी को महसूस करा पाएंगे? नहीं। करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। चले दुनिया को हम आरसीएम में डुबोने, और हम खुद नहीं डूब रहे। हल्के मन से, अनमने ढंग से चलो यार कहते हो तो जुड़ जाते हैं। कोई बोल दिया आपका नमक खराब है, तेल खराब है, साबुन खराब है, मान लेते हैं। तो दोस्तों, आज संकल्प करिए कि 100% हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसमें नहीं डूबेंगे आप किसी को डुबो नहीं पाएंगे। यस। दुनिया वो नहीं करती जो हम करते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। जब हम 100% प्रोडक्ट में यूज में डूब जाएंगे, आरसीएम में, सारी दुनिया डूब जाएगी और हम नहीं डूबेंगे, हम किसी को नहीं डुबाएंगे। आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बात कर रहा हूं? ये पहली मीटिंग हो रही है मेरी सासाराम में। सोच के देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूं? ना, जोर से बोलिए। आप तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं डी और बोल पाएगा कि नहीं, मुंह तो खुलेगा ही नहीं। कुछ लोग ही सोच के आए। भाई साहब, आप मेरे को रेगिस्तान में खड़ा कर दो और मैं तो बोलता हूं पाकिस्तान में खड़ा कर दो। अगर पाकिस्तानियों को ना समझा दिया आरसीएम ना, तो डी कुमार मेरा भी नाम नहीं। चैलेंज के साथ। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि अपने अंदर मैंने डाल दिया आरसीएम को। मेरे खून में आरसीएम है, मेरे ब्लड में आरसीएम है। काटोगे ना तो आरसीएम आरसीएम लिखा हुआ निकलेगा। देख लो काट के, आपको विश्वास नहीं है। यस, चले दुनिया को डुबोने और खुद डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। जिंदगी गुजर जाएगी, कोई नहीं आपके साथ चलेगा, और जिस दिन आप डूब जाएंगे ना, हजारों लाखों लोगों को डुबो के रख देंगे आरसीएम। दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। हम करेंगे, सारी दुनिया करेगी। महात्मा गांधी बोलते सब लोग चरखा चलाओ, और खुद घर में बैठ के नाश्ता करते और पूछते नेहरू जी को कि नेहरू जाके देख कौन को चला रहा है। नेहरू जी बोलते गांधी जी कोई चला ही नहीं रहा। गांधी जी ने क्या किया? आज भी वो चरखा रखा हुआ है, जाके देखिए साबरमती में। हम लोग करते नहीं है, हम लोग करवाना चाहते हैं। होशियार सिंह है तो होशियार लोग क्या करता है? सड़क पे घूमता है जिंदगी भर। बात समझ में आ रही है? होशियार मत बनिए। होशियार बने हैं इसीलिए आज तक जीवन में धक्के खा रहे हैं। इस बिजनेस में तो बिल्कुल होशियारी नहीं चलेगी, और होशियार लोग ज्यादा दिनों तक पैसा नहीं कमा पाते। याद रखना इस चीज को। कुछ पैसा बना लेते हैं होशियार लोग, उनको लगता है ना कि मेरे से बड़ा होशियार तो कोई है ही नहीं। कुछ ही दिनों तक, ज्यादा दिनों तक नहीं। कहा जाता है लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। बोलिए सब लोग, लक्ष्मी की सवारी आरसीएम कैसे करना है? उल्लू बनकर। कुछ लोग गुस्से में हो रहे हैं। अच्छा भाई साहब, उल्लू बनेंगे कामयाब हो जाएंगे, होशियार बनेंगे चंपालाल की तरह सड़क पे घूमते रह जाएंगे। बहुत घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बताइए फायदे वाला बात कौन सा है? बन जाइए ना उल्लू। मैं बन गया। मैं आरसीएम करता था, मेरी बीवी बोलती थी उल्लू कहीं का। मेरे बाबूजी बोलते थे तुमसे बड़ा उल्लू कोई नहीं। मेरा मैनेजर बोलता था तेरे से बड़ा उल्लू कोई नहीं। और जब सब लोग उल्लू बोलता था मैं बड़ा खुश होता था। मैं तो बड़ा सही चल रहा हूं। आप लोग हंस क्यों रहे? अच्छा, उल्लू बनने में नुकसान है कि फायदा है? तो क्या करना चाहिए? उल्लू बनना चाहिए। कुछ लोग टेंशन में आ गए। भाई साहब, दुनिया में जितने अमीर लोग हैं सब उल्लू है। बिल गेट्स हाई स्कूल पास नहीं था वो आदमी, आज उसके फैक्ट्री में एक से एक टॉपर, एक से एक जीनियस, एक से एक आईआईटीएन, एक से एक आईआईटीएन टॉपर जाके उसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। और बोलता क्या है मालूम है? पैकेज। क्या बोलता है? अरे बोलने में शर्म तो आनी चाहिए थी कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में हूं। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट में हूं। पैकेज।
धीरू भाई अंबानी 8 पास। उल्लू, उल्लू नंबर 1, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इंडिया का, दुनिया के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हेनरी फोर्ड। फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? यस सर। फोर्ड कंपनी का मालिक कौन था? हेनरी फोर्ड। क्या था वो? अंगूठा छाप। उल्लू भी नहीं, उल्लू का बाप। एक बार हेनरी फोर्ड के बारे में एक अखबार के पत्रकार ने लिख दिया कि हेनरी फोर्ड अनपढ़, जाहिल, गवार है। भाई पत्रकार लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं। किसी ने हेनरी फोर्ड को आके वो अखबार दिखाया और पढ़ के सुना दिया। बोला फोर्ड साहब आपको तो ये गवार बोल रहा है। बोला कौन है? बोला ये पत्रकार है, बहुत पढ़ा लिखा है, कहता है कि हेनरी फोर्ड गधा है, उल्लू का पट्टा है, अंगूठा छाप है। हेनरी फोर्ड को बड़ा गुस्सा आया, उसने मानहानि का केस कर दिया। 200 करोड़। कितना? बाप 200 करोड़। बोला कोर्ट में जाके कि तू साबित कर कि मैं उल्लू हूं, उल्लू का पट्टा हूं। पत्रकार ने कहा मैं साबित कर सकता हूं। जज के सामने बोला हाँ मैं लिखा उल्लू या है उल्लू। बोला चल साबित कर। बोला मैं 5 सवाल पूछूंगा, अगर तू जवाब दे देगा तो मैं मानूंगा कि तू उल्लू नहीं है, मैं 200 करोड़ दे दूंगा। बोला चल सवाल पूछ। एक सवाल पूछा। बोला दूसरा भी पूछ। बोला नहीं इसका जवाब दे तब। बोला पहले 5 पूछ तब। 5 का 5 एक साथ हिसाब करेंगे। 5 सवाल पूछा। बोला हो गया सवाल? बोला हाँ हो गया। उसने तुरंत एक अपने आदमी को बुलाया जो सबसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी था, जो उसके यहाँ नौकरी करता था, जिसको उसने खरीद लिया था पैसे से। और उस आदमी को बुलाया, बोला चल इसके 5 सवाल का जवाब दे। उस पत्रकार ने कहा कि नहीं तेरे को जवाब देना। बोला ही मेरा ही है। पूछ इससे, पूछ इसके परिवार किसके टुकड़ों पे पलता है। बोला ये सेठ साहब के टुकड़ों पे पलता है। बोला पूछ ये आदमी को आज किसके पैसे से ये जीवन यापन कर रहा है। बोले आपके पैसे से, मैंने इसको खरीद रखा है, मैंने इसको खरीद लिया है, चल जवाब दे। पत्रकार सर झुका के खड़ा हो गया जज के सामने। बोला माय लॉर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं, हजारों लाखों पढ़े लिखे लोगों को मैं जेब में लेके घूमता हूं। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं थोड़ा ना तो बड़ा ईगो हो जाता है। अच्छा ये बैंकों वाला समझाएगा, अच्छा साला ये मार्सिंग में समझे, अच्छा। अरे मेरे बाप तू पढ़ा लिखा है, तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू मास्टर डिग्री होल्डर है, मैं मानता हूं भाई, मैं सर झुका के मानता हूं, सारी दुनिया मानती है। लेकिन क्या उसके मानने से आप धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे? कभी नहीं। बोलिए आपकी पत्नी आपको बहुत पढ़ा लिखा मानती है, क्या आप धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे? जोर से बोलिए। नहीं बन पाएंगे। दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास कितना होशियार है आप, वो किसी काम की नहीं है। वो सब कूड़े कचरे में डाल दीजिए। क्या डाला गया बचपन से हमारे दिमाग में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी है? नहीं। पूरा ही हॉल में भरा हुआ है भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जल बनाने की विधि, अभी चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। बताइए जल की कमी है? जोर से बोलिए। कभी बताया गया अमीर बनने की विधि? कभी बताया गया अंबानी कैसे बनोगे? कभी बताया गया कैसे लाखों रुपए कमाओगे? कभी नहीं। कभी किसकी है? पता नहीं की पानी की कमी है, जल की कमी है, किस चीज की कमी है? कमी है मुद्रा की। आज तक किसी ने नहीं सिखाया तू मुद्रा कैसे कमाएगा। आरसीएम आपको सिखाएगा तू अमीर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन हम लोगों ने तो दिमाग में पूरा कचरा भर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि, जल बनाने की विधि, इतना विधि पहले से सीख गए हैं कि अमीर बनाने की विधि जानने की फुर्सत ही नहीं है। कुछ लोग इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि करोड़पति बनने की विधि उनको सीखने का समय ही नहीं है। बिजी विदाउट बिजनेस, बिजी विदाउट बिजनेस। मेरे भाई ये आज करना शुरू कर दीजिए।
एक स्टार रूबी आज आपको बता रहा है, ये कोई एरू गेरू आदमी नहीं बता रहा है। आज कसम खा लीजिए। अरे मैं मानता हूं यार पैसा नहीं आएगा, पहले से आ रहा था क्या? दादा परदादा यूज की आ रहा था क्या? कुछ लोग 3 महीना 4 महीना करते हैं, घर में पैसे ना आवत, खरीदारी करते हैं पर तो पैसे ना आवत। अरे 3-4 महीना में पैसा चाहिए। बाबूजी दादा परदादा सब खरीदारी कर करके थक गए, खूटी कौड़ी नहीं आया, यहां 3 ही महीना में पैसा चाहिए। अरे आपने एक पौधा लगाया है, अब उसको रोज उखाड़ उखाड़ के देखेंगे कि ये जड़ इसका उग रहा है कि नहीं। तो कभी जड़ उगेगा, कभी वो पेड़ बनेगा। एक बार लगा दीजिए और उसकी सिंचाई पटवन करिए और उस परमपिता परमेश्वर में आस्था रखिए, उस भगवान में विश्वास रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान ये पौधा मेरा एक न एक दिन पेड़ बन जाए, पेड़ बन जाए, पेड़ बन जाए। रोज भगवान से मांगिए, रोज भगवान से मांगिए। दोस्तों ये आरसीएम का पौधा एक न एक दिन पेड़ बनेगा, गारंटी के साथ। तैयार है? रोज उखाड़ेंगे तो नहीं ना? यहां नो बोल रहे, 3 ही महीना में लोग उखाड़ना शुरू कर देते। समय दीजिए, आस्था रखिए उस भगवान में। भगवान ने हमें इंसान बनाया क्यों बनाया? मरमर के जीवन को घसीट घसीट के काटने के लिए। अगर हम भी काटने के लिए पैदा हुए और वो 4 टांग वाला भी काटने के लिए आया, तो बताइए भगवान ने फिर हमें 2 टांग क्यों दिया? नीचे चले गए हैं ना, हमारा विश्वास इतना नीचे चला गया है, हमारी आस्था आज उस परम पिता परमेश्वर में नहीं रह गई। हम पूजा तो करते हैं लेकिन दिमाग में चलता है पता नहीं भगवान होता है कि नहीं, सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग आलसी में भी। मेरे भाई मेरे दोस्त, जीवन में कोई भी काम करिए डूब के करिए। पूजा करिए तो सिर्फ पूजा करिए, आरसीएम करिए तो मन से करिए, दिल से करिए, आस्था के साथ करिए। बहुत सारे लोग कर तो रहे हैं लेकिन मर के कर रहे हैं, पता ना हो कि ना। तो इस काम को एकदम अंजाम दीजिए आस्था के साथ। ये 5 साल का कोर्स है। कितने साल का? इंजीनियर बनने में कितना समय लगता है? 4 साल बनने में 5 साल, वकील बनने में कई साल, मिनिमम 3 साल। डिग्री में तो यहाँ भी आपको 5 साल लगेगा, लेकिन 5 साल तो बहुत लंबा है। कुछ लोग बोलते हैं 5 साल लग जाएगी। यार 40 साल के हो गए, 5 साल बाद तो 45 के हो जाएंगे। अच्छा नहीं करेंगे तब 5 साल बाद कितने के होंगे? 45। नहीं गियर बैक में लग जाएगा। आरसीएम नहीं करेंगे तो 40 साल के हैं, 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 35 के हो जाएंगे। भैया नहीं करेंगे तब भी 45 के होंगे, और करेंगे तब भी 45 के। तो बताइए क्या करना चाहिए? सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? बोलिए जय आरसीएम। दूसरा काम आपको लिस्ट बनानी है। जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बताना नहीं है। भूल के भी मत बताइए, मन बड़ा बेचैन होगा, लगेगा इसको बताएंगे तो जुड़ जाएगा। भाई साहब जुड़ेगा, गारंटी मैं बता रहा हूं जुड़ेगा, लेकिन आपसे नहीं जुड़ेगा। अब मेरा छोटा भाई मेरे सीनियर को लेके आए थे, अगर छोटा भाई आता तो मैं डांट के भगा देता, लेकिन उनके सीनियर भाई ने परिचय कराया कि भैया मेरे ये सीनियर हैं। अब कोई भी घर पे आ जाता है तो क्या करते हैं? भगाते हैं आप? क्या बोलते हैं? आइए बैठिए, अनमने ढंग से ही सही, क्योंकि घर पे कहा जाता है कि दुश्मन भी आता है तो हम लोग उसको पीड़ा देते हैं, हमारी संस्कृति है ऐसा। यस और नो? तो वही गलती मैंने किया। अब मैं अपने भाई के लिस्ट में था, उसने ये नहीं देखा कि मैं बैंक की नौकरी करता हूँ, वो सीधा आ गया मेरे पास लेके। आज सोचिए करोड़ों का बिजनेस उसको मिल रहा है। तो परिचितों की लिस्ट बनाइए, आप मत समझाइए। आपको क्या करना है? तीसरा काम, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ऐसे माहौल में बुलाइए। मेरा छोटा भाई मीटिंग में ले गया, और वो मीटिंग किसकी थी?
हमारे सीनियर बाय ग्रेट अप्लाइड सुजीत कुमार। चौथा काम, शो द प्लान। यहां प्लान दिखाया गया होगा, कागज पे सीखिए प्लान दिखाने। बोल के कभी किसी को मत बताइए, पेपर पे बताइए। आज दुनिया तरक्की क्यों किया? पेपर और पेन की वजह से। अगर ये पेपर और पेन का आविष्कार नहीं होता तो हम लोग कहां होते? जंगल में, पत्ते पर। पता नहीं कहां होते। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा पहले बनता है पेपर पे, बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो बिल्डिंग नजर आता है। तो शो का प्लान करना सीखिए। पांचवा काम, फॉलोअप। आप फॉलोअप करिए। एक बार में कोई भी आदमी डिसीजन नहीं लेता। साइन अप, ज्वाइन कराइए एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बनवाना, उनके घर पे होम मीटिंग करना, सो द प्लान। ये सारा काम एक नया आदमी करने लग गया तो आपका एक आदमी स्टार्ट ले लिया। यस। और सिक्स्थ एंड लास्ट, यूज BTF। D फॉर बुक्स, T फॉर टेप्स एंड F फॉर फंक्शन। कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़िए, जीत आपकी, लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू। T फॉर टेप्स, बहुत सारे टेप्स है, यूट्यूब पे चले जाइए, RCM टेप डालेंगे, बहुत सारा आ जाएगा। डेली 1 घंटा सुनिए पर डे। इस दिमाग को भोजन चाहिए, खुराक चाहिए, ठीक है। और F फॉर फंक्शन। अब ये हो रहा है, क्या है ये? फंक्शन। छोटा सा फंक्शन है। अभी कोरोना की वजह से बड़े बड़े फंक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों ये 6 काम है, बताइए कौन सा काम कठिन है? बोलिए। एक काम में है पहाड़ से तोड़ना है, हथौड़ा चलाना है, आपको डेली 10 फीट गड्ढा खोद के मट्टी हटाना है। क्या लोग बोलते हैं सर बड़ा मेहनत है RCM में? बताइए ये 6 काम में एक भी काम बताइए जो नहीं हो सकता। सब हो सकता है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अच्छा, इसमें कहीं लिखा है कि मेंबर बनाना है रोज 2 आदमी को? जोर से बोलिए। लेकिन एक नया आदमी के दिमाग में क्या जाता है? कोई जुड़ ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल है। अरे भैया वो आपको करना ही नहीं है। भाई MBBS में एक आदमी दाखिला लेता है तो क्या करता है? पहले दिन से मरीज देखना शुरू कर देता है। क्या करता है वो? 5 साल पढ़ाई करता है। अगर वो एडमिशन लेके रोज मरीज को देखना शुरू करे तो मरीज की जान बचेगा कि जाएगा? तो सर जोर से बोलिए सर। हम लोग यही तो कर रहे हैं। RCM में जुड़ते नहीं है। एक आदमी मेरे को मालूम है क्या बोलता है? कहता है सर मैं करूंगा RCM, मैं जुड़ दूंगा लेकिन अकेले नहीं, तब कम से कम 50 आदमी के साथ जुड़ूंगा, मेरा बड़ा दबदबा है। मैं टेंशन में आ जाता हूं। उनके साथ के लोग होते, मैं बोलता हूं कि देखना ही नहीं जुड़ेगा। 50 आदमी तो मिलेगा नहीं इनको। 50 तो छोड़ दीजिए, 5 नहीं मिलेगा। जाएंगे समझाने, सामने वाला आपको समझा के भेज देगा, बात खत्म। तो देखिए ऐसे नहीं होता है। अभी आपने एडमिशन लिया RCM में, इसकी पढ़ाई कीजिए, इसकी क्लास है, इसकी किताबें हैं, इसकी टेप है, इसकी फंक्शन है। पहले इस बिजनेस को सीखिए, इसे क्यों करना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए, इसे कब करना चाहिए, क्या है ये RCM। लोग कहते हैं मेंबर बनाने की स्कीम है, मैं बोलता हूं व्यापार करने की नई तकनीक है। अब सोचिए इस कोरोना काल में पिछले महीने सितंबर महीने का जो मेरा क्लोजिंग हुआ वो 1 महीने का 4,84,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ। 4,84,00,000 1 महीने का बता रहे, 1 साल का नहीं बता रहे। सोच के देखिए आप, हमने किया। बोलिए। कोरोना काल में 6 महीना घर में रहे। आज ये मेरी पहली मीटिंग हो रही है 6-7 महीने बाद, इसीलिए थोड़ा आप लोगों को ज्यादा झेलना पड़ रहा है। सोचिए जरा सा कि 7 महीने से मैं घर में हूं और व्यापार कितना हो रहा है? 4,84,00,000। अगस्त में 2 करोड़ था, जुलाई में 2,19,00,000 था, और 2 करोड़ से सीधे बढ़ गया कितना? 4,84,00,000। ट्रेडिशनल में जिनका 4 करोड़ था बेचारे का 4,000 पे आ गया, 40,000 पे आ गया।
और मेरा 4 करोड़ 2 करोड़ से 4 करोड़ पहुंच गया। तो ये ताकत मेरी नहीं है दोस्तों, इस चीज को समझिए। ये ताकत किसकी है? आरसीएम की। सिस्टम मत बोलिए, किसकी ताकत है? जोर से बोलिए। ये आरसीएम की ताकत है। तो बताइए, इस आरसीएम की ताकत में अपनी ताकत मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए? ये ताकत मेरी नहीं है यार। मैं अगर इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी होता, इतना इंटेलिजेंट होता, तो 12 साल बैंक की नौकरी नहीं करते यार। 12 साल पहले मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर जाता। मैं कलेक्टर हो जाता, आईएएस बन जाता, डीएम होता, एसपी होता। मेरे को आरसीएम की ताकत समझ में आ गई। भाई एक बुलेट होता है ना, बुलेट हाथ में लेके किसी को मारिए, कोई मरेगा? ज्यादा चोट लगेगी, घाव हो जाएगा। लेकिन उसी बुलेट को AK-47 में डाल के चलाएंगे, तब क्या होगा? एक आध मरेगा कि 2-4 मर जाएगा? एक ही टैबलेट से 4 को छेद करके निकल जाएगा। बुलेट वही है। ताकत कहां से आ गई? सिस्टम से, हथियार से। तो हम भी सब बुलेट हैं। बुलेट वही है, हम भी वही हैं जो बैंक में नौकरी करते थे। आप भी वही हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। हमें क्या समझ में आया? इस हथियार, आरसीएम रूपी हथियार को। आज सोचिए, सासाराम में मैं पहली बार आ रहा हूं, लेकिन सासाराम से मेरे को बिजनेस मिलता है। आज कितने लोग राहुल जी यहां जुड़े हुए हैं? सर 20 लोग जुड़ गए। और भी यहां पता नहीं कितने लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं पता। दूसरे टीम मेरी जुड़ी हुई है। मनोज जी की टीम से भी 50 लोग ऊपर। मनोज जी कहाँ है? सर यहाँ कितने लोग हैं आपकी टीम से? 150 आदमी। मैं पहली बार आ रहा हूं। बताओ, अंबानी से कम है? लेकिन समझ में आए तब तो। अरे 45% के पार्टनर है भाई, और वही पार्टनरशिप कंपनी आपको दे रही है। मैं थोड़ा पहले समझ गया, आप थोड़ा बाद में समझे। हमें तो 15 साल लगे स्टार रूबी बनने में, आप 5 साल में बन जाएंगे, मेरा भरोसा करो आप। पहले, आज से 15 साल पहले बहुत कठिन था, आज आसान है। तो दोस्तों, बातें बहुत है। आज आप सब आए, अपना कीमती समय दिया। आगे से मीटिंग में डायरी पेन लेके आना। मुझे पता है सब भूल जाएंगे घर जाके। दिमाग फिर वही जगह जाएगा, क्यों जुड़ते ना, हाँ बड़ा मुश्किल है। मुझे पता है आपका दिमाग कहाँ जाने वाला है। आज से आपको किसी को बताना नहीं है, जोड़ना नहीं है। आपको लिस्ट बनाना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। आपको अपने घर पे छोटा सा होम मीटिंग अपने अपलाइन से फोन करके कि सर आपका टाइम चाहिए, भूल के भी आपको बताना नहीं है। सीनियर को बढ़ा दीजिए। आज हमें क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? ये रवि पांडे जी मेरे से अच्छा मीटिंग लेते हैं, ये रजनीकांत जी हमसे अच्छा मीटिंग लेते हैं, बड़े भैया मेरे अच्छा मीटिंग लेते हैं। फिर हमें क्यों बुलाया? थर्ड पार्टी। क्या? जोर से बोलिए। तो आपके और आपके दोस्त, आपके परिवार के बीच में जब तक एक थर्ड पार्टी नहीं जाएगा, आपके दोस्त को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि घर की मुर्गी दूर का ढोल। देसी शराब पीने में ज्यादा मजा आता है, देसी पीने वाले बोलते हैं। लेकिन हर कोई चाहता है फॉरेनर वाला, विदेशी, इंग्लिश बोलते हैं। तो देखें, बात को समझिए। आप में बहुत दम है, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपकी सारी कमियां वो जानता है, आपका दोस्त। अब आरसीएम बताने जाएंगे ना, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? हाँ, देखा अभी नया काम शुरू करना है। आपकी बात को हल्के में ले लिया वो। लेकिन जब एक तीसरा आदमी जाके बताएगा ना, उसके बारे में ये बात उसके दिमाग में नहीं चलेगा। तो बहुत आसान है। ये 6 बेसिक को अपने जीवन में उतार लीजिए और आज से संकल्प कर लीजिए कि सर मैं इस काम पर, इस पे काम करूंगा और मैं कामयाबी तक पहुंचूंगा। तैयार है सब लोग? तो दोस्तों, आज आप सब आए, अपना कीमती समय दिया, मुझे बोलने का मौका दिया।